ओम शांति। आइए सुनते हैं 8-12-20 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा क्या कर रहे हैं? ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा आज समझाते हैं कि इस समय सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बन गई। तब बाप आए हैं दुख से छुड़ाने। कितना बड़ा काम बाबा कर रहे हैं। किसी की कपड़े पैसे से मदद करना कॉमन बात है। बाप तो गरीब अर्थात पतितों को जिनमें ज्ञान नहीं, उन्हें ज्ञान दे पावन बनाते हैं, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। इसलिए ज्ञान दे के बाबा हमें पवित्र बनाते हैं। इसलिए बाबा को गरीब निवास कहा जाता है। अभी नई दुनिया स्थापन होती है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना नहीं है। फिर से पढ़ेंगे। अभी नई दुनिया स्थापन होती है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। हम यह शरीर छोड़ नई दुनिया में जाएंगे। जिस प्रकार बाप समझाते हैं, ऐसे कोई भी समझाने वाला नहीं है। डायरेक्शन देने वाला एक शिव बाबा ही है। फादर एक होता है और फादर से ही वर्षा मिलता है, लौकिक में भी और पारलौकिक बाप से भी। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। हम कल्प कल्प इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही बाप से मिलते हैं। शिव बाबा है हम आत्माओं का बाप। यह दिल से लगता है? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम आत्माओं का बाप शिव बाबा है, परमात्मा है, ये दिल से लगता है? यहाँ हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं और कोई समय बाप के आने की दरकार नहीं। अर्थात द्वापर आदि में जैसे कहा गया, श्री कृष्ण को भगवान समझा गया और द्वापर में आते हैं वो, तो बाबा कहता और किसी समय भगवान आते नहीं हैं। जब हम सुख धाम में जाते हैं, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। सतयुग में कर्म अकर्म बनते, मतलब पाप या पुण्य का खाता नहीं बनता। अभी संगम युग के कर्मों का फल हम सतयुग त्रेता युग में पाते हैं। फिर द्वापर कलयुग में देहाभिमान विकारों के कारण कर्म क्या बन जाते हैं? विकर्म बन जाते हैं। जन्म मरण रहित एक ही निराकार बाप शिव है। गाया भी जाता है, शिव परमात्माय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा है ही नर से नारायण बनने की। अमर कथा है अमरपुरी में जाने की। जो ब्राह्मण बनते हैं वही देवी घराने में आने वाले हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। योग के सब्जेक्ट पर बाबा क्या करें? अब सब्जेक्ट में जो खास बातें हैं, जो अच्छी लगती हैं हमारे लिए, कम से कम वो बात हमने बुद्धि में रखनी है। योग पर बाबा कहते हैं कि बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए बुद्धि विशाल बनाओ। कभी भी बैठे काम करते दिल बाप की तरफ अटकी रहे। मेहनत करते करते आखिर वह अवस्था जरूर होनी है जब हमारा दिल बाबा में ही लगा रहे। हाथ कार्डे दिल यार्डे हैं, हाथों से काम करते हम, हमारा दिल बाबा के साथ लगा रहे। बस बाप को ही याद करेंगे। एक ही जन्म के पुरुषार्थ से कितनी प्राप्ति होती है। इसलिए सहज योग व सहज ज्ञान का, फिर सुने, इसलिए सहज योग व सहज ज्ञान कहा जाता है, जिसके द्वारा सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। अब धारणा के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं, धारणा पर बाबा आज कहते हैं कि तुम्हें रूप बसंत बन मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने। दुखदाई नहीं बनना है, ज्ञान के विचारों में रहना है।
मुख से ज्ञान रतन ही निकलने हैं, निर्मोही बनना है, किसी में मोह नहीं जाना चाहिए हमारा। आज बाबा ने वरदान भी धारणा पर दिया, जैसे हंस कभी कंकड़ नहीं चुगते, रतन धारण करते हैं, ऐसे तुम होली हंस बच्चे। होली हंस माना, होली माने पवित्र, हंस ज्ञान स्वरूप। हम पवित्र भी हैं, ज्ञान स्वरूप भी। परमात्मा ने सारा ज्ञान हमें दे दिया है, इसलिए बाबा हमें होली हंस बच्चे कह रहा है। होली हंस बच्चे किसी के अवगुण धारण नहीं करते। जो होली हंस अर्थात ज्ञान स्वरूप पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं, उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। वे व्यर्थ समर्थ को अलग अलग कर समर्थ को अपना लेते हैं। हंस ही तो करता है, मोती चुगता है, कंकड़ छोड़ देता है। तो इसलिए ऐसा बाबा चाहता हम बने कि व्यर्थ संकल्पों को छोड़ें और समर्थ को ही ग्रहण करें। जब अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त होता है। जैसे गवर्नर को हम कहते हैं हिज हाईनेस है, तो इसी तरह से हिज होलीनेस अर्थात पवित्रता की पराकाष्ठा, उच्चतम स्थिति। तो ये टाइटल बाबा कहता है तभी आपको मिलेगा, जब उसका निशान भी, अपवित्रता का निशान भी समाप्त हो जाए, संकल्प पूरी तरह से खत्म हो जाए, स्वप्न संकल्प सबसे अपवित्रता निकल जाए, तब बाबा कहता है हिज होलीनेस का टाइटल तुम्हें तब मिलेगा। स्लोगन में बाबा कहता है, सर्वस्व त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। सर्वस्व त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। सेवा के सब्जेक्ट पर सेवा पर आज बाबा कहते, यह अनाथों की दुनिया है, जिनका कोई धनी धौरी नहीं, सभी दुखी, बाप को जानते नहीं हैं। हमें उनको अनाथ से क्या बनाना है, सनाथ बनाना है। मतलब बाप का परिचय दे, बाप का बनाना है कि वो बाप के बन जाए, उनका कल्याण हो जाए। ऐसी सेवा करनी है हमने उनकी। ऐसी चीज़ें दे जिससे वे सदा के लिए साहूकार बन जाएं। मनसा वाचा कर्मणा सभी को सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा सभी को सुख देना है। गुस्सा करने से दुख होता है। बाबा कहते जितना हो सके प्यार से काम लो। अच्छा, ओम शांति।